हेलो एवरीवन, मैं अजय ओझा आप सभी का इस शानदार यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, टेस्ट सीरीज में हमारी नंबर पहले चैप्टर जो था हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम और तीसरा था हमारा पीरियोडिक टेबल। इन तीनों की टेस्ट सीरीज हमने अच्छे से कर ली है। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, आप जाकर वहां वीडियो को देखिए। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है केमिकल बॉन्डिंग पर। केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है मैं उसके बारे में बात कर दूं, हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से आप कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो उसमें कम से कम आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, साथ के साथ ही आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक्स चाहिए कि कैसे हम उसको डायरेक्ट निकालें कुछ ही मिनटों में, मिनटों क्या मैं सेकंडों की बात करूं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है और साथ ही मैंने आई बटन पे भी ऊपर दे रखा है, आप वहां से भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर और आज की टेस्ट सीरीज, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन सारे कैसे होने चाहिए, सेम। आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्या है, स्ट्रक्चर भी कैसी होनी चाहिए, सेम। यहां एक बात को मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आइसोज्योमेट्रिकल दे रखा होता तो आइसोज्योमेट्रिकल का मतलब है सेम हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, आइसोस्ट्रक्चरल दे रखा है तो हम उसकी शेप देखेंगे, लेकिन अगर आइसोज्योमेट्रिकल दे रखा होता तो इस बात को याद रखें, आपको सेम हाइब्रिडाइजेशन देखना है। ठीक है ना, तो पहले हम देख लेते हैं सेम इलेक्ट्रॉन किसके हैं, उसके बाद शेप की बात कर लेंगे। तो सेम इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो सेम इलेक्ट्रॉन यहां Xcf2 तो सब में कॉमन है, देख लो चारों में Xcf2 कॉमन है। यहां बेरिलियम है और Xc है, दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। बेरिलियम का तो कितना है भाई 4 और जीनोन का कितना है 54। तो यहां तो वैसे ही आपको पता है डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन सेम होंगे नहीं। यहां टेल्यूरियम और जीनोन है, यहां भी डिफरेंस कितना है, ज्यादा है। यहां देख लो आयोडीन और जीनोन, डिफरेंस बहुत कम है भाई, अरे है ना। आयोडीन का कितना होता है, आयोडीन का कितना होता है भाई 53 और जीनोन का कितना होता है 54। साथ में क्या दे रखा है ऊपर माइनस, तो माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पर बढ़ेगा, इस पर भी 54 है, इस पर भी 54 है। अब इन दोनों का हम क्या देख लेते हैं, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो IBr माइनस देखना है इधर, इसको IBr2 माइनस। ठीक है ना, आयोडीन सेंट्रल एटम है कि कौन से ग्रुप का होता है 17 का, क्योंकि हेलोजन है तो 7 इलेक्ट्रॉन रख दिए। एक इलेक्ट्रॉन किसका रख दिया आपने, माइनस चार्ज का। ठीक है ना, कितने ब्रोमीन जोड़ने हैं आपको, दो ब्रोमीन जोड़ो, एक ब्रोमीन और 2 ब्रोमीन, तो कितने लोन पेयर बचे आपके पास 1 2 और 3। ठीक है, तो आपके 3 तो लोन पेयर आए और 2 क्या आए आपके बॉन्ड पेयर। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो कैसी बनती है, लीनियर। याद रहे, मैं यहां लिख देता हूं, 3 तो इसके क्या आए लोन पेयर और 2 क्या है इसके बॉन्ड पेयर। ठीक है, और इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें हम तो इसकी स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसी बनती है, बीच में आई, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, ये तीसरा लोन पेयर और ये Br और यहां पर क्या आ गया माइनस। तो ये कौन सी स्ट्रक्चरल है, लीनियर। ठीक है, ज्योमेट्री बिगाड़ देते हैं कौन, ये लोन पेयर, तो स्ट्रक्चर कैसी बन जाती है, लीनियर। अब सेम टू सेम हम बात करते हैं Xcf2 की। ठीक है, Xcf2 को देखो, जीनोन इनर्ट गैस, नोबल गैस भी आप इसको बोलते हो, कौन से ग्रुप का 18 का। तो 18 का लास्ट का इलेक्ट्रॉन कितने वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन होंगे 8, क्योंकि किसका है ग्रुप 18 का, तो 8 इलेक्ट्रॉन आपने रख दिए। अब आपको क्या लगाना है, 2 फ्लोरीन लगाने हैं आपको, 2 फ्लोरीन लगाओ। तो देखो यहां भी 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर मिल गए क्या, यहां भी कितने लोन पेयर है 1 2 3 और बॉन्ड पेयर कितने हैं 2, तो यहां भी सेम टू सेम 3 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर है। अब हम जब इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसकी स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, ये हो गया Xc। ठीक है, उसी तरीके से सेम टू सेम 3 तो क्या हो गए लोन पेयर, 1 2 3 और 2 क्या हो गए बॉन्ड पेयर। तो सेम टू सेम दोनों की स्ट्रक्चर कैसी है, एक जैसी। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट कौन सा हो गया, सी। ठीक है, अगला देखो, अरेंज द फॉलोइंग एनायंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर फेजांस रूल से क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए 2। एक तो आप एमओटी पढ़ के जाओ, हाइब्रिडाइजेशन वीबीटी पढ़ के जाओ अच्छे से, और फेजांस रूल को अच्छे से पढ़ के जाओ। चाहे आप आईसीआर का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, आपको डेफिनेटली वहां से क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, देखो क्या बोलता है पोलराइजिंग पावर, फेजांस रूल क्या बोलता है कि कैटायन छोटा, बात याद रखना, कैटायन छोटा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे होंगे ज्यादा, सेम टू सेम पोलराइजिंग पावर भी कैसी होगी ज्यादा। ठीक है, दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर एनायन बड़ा, क्या बोल रहा हूं मैं, एनायन बड़ा
तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, सेम टू सेम पोलराइजिंग पावर भी कैसी होगी, ज्यादा। तो दोनों बात याद रखना, अगर कैटायन छोटा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, उसकी पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी, और अगर एनायन साइज में बड़ा होगा तो उसके कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे और उसकी पोलराइजिंग पावर भी कैसी होगी, ज्यादा। और यहां सारे क्या दे रखे हैं, एनायन, यानी जो एनायन जितना बड़ा होगा उसकी पोलराइजिंग पावर भी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैंने आपको इससे प्रीवियस क्लास में साइज के लिए मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि देखो जब सेम इलेक्ट्रॉन हो तो नेगेटिव जितना ज्यादा उसका साइज उतना बड़ा, फिर बीच में क्या आ जाता है, न्यूट्रल, उसके बाद क्या आ जाता है, पॉजिटिव। कल की क्लास में मैंने बताया आपको, ठीक है ना। तो देखो अब नेगेटिव सबसे ज्यादा किसमें होगा, उसका साइज सबसे बड़ा होगा, और साइज सबसे बड़ा होगा तो उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर भी कैसे होंगे, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है, देखो नाइट्रोजन पर है 3-, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, नाइट्रोजन 3- का। उसके बाद ऑक्सीजन, क्योंकि इस पे 2- है, और उसके बाद फ्लोरीन। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। सबसे ज्यादा जो कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे, जो पोलराइजिंग पावर होगी, वो किसमें होगी, नाइट्रोजन 3- में, फिर ऑक्सीजन 2- में, और एंड में कौन आ जाएगा, फ्लोरीन -। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखो, इन C2 मॉलिक्यूल, C2 मॉलिक्यूल में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, दोनों के दोनों सिग्मा होते हैं, दोनों के दोनों पाई होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं इसको, ठीक है। एमओटी पर क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है C2 मॉलिक्यूल, और C2 मॉलिक्यूल ये होता है, C2 मॉलिक्यूल में पूछ रहा है कि एक सिग्मा एक पाई है, वो दोनों ही सिग्मा है या दोनों ही पाई। अब जनरली बच्चे क्या करते हैं इसमें गलती, एक सिग्मा और एक पाई कर देते हैं, लेकिन नहीं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बोथ पाई बॉन्ड। कैसे, देखो कार्बन का हाइब्रिडाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, अरे यही होता है ना। अब देखो इसका एमओ डायग्राम बनाते हैं हम, तो ये रहा हमारा p ऑर्बिटल, ये एक, सेम टू सेम यहां भी 3, इसका ये कुछ एमओ डायग्राम होता है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है p में, 2, एक और एक 2, यहां भी कितने हैं, एक और एक 2, यही है भाई, अरे यही बात है ना। अब 2 और 2 कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4। ठीक है, तो ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन कहां आएंगे, नीचे। और नीचे आपको याद हो तो इसको हमने क्या बोला था, π2px2 और π2py2। और जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी ऑर्बिटल में जा रहे हैं, पाई में। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहां जो ये दोनों बॉन्ड बने हैं वो किसके हैं, पाई बॉन्ड है, ना कि सिग्मा बॉन्ड। तो यहां ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन हर बार नीट में आ रहा है भाई, हर बार आईआईटी में आ रहा है, और सेम टू सेम आईसीआर में भी आ रहा है। एक क्वेश्चन आपको बॉन्ड ऑर्डर कहीं ना कहीं से वो रिलेट करके पूछेगा ही पूछेगा। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर के लिए आपको क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर में मैं आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूं कि अगर इलेक्ट्रॉन 14 है, अगर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। ठीक है, यहां क्या लिख रहा हूं मैं, बॉन्ड ऑर्डर। अब चाहे इससे ऊपर जाओ चाहे इससे नीचे जाओ, जितने इलेक्ट्रॉन एक एक घटाओगे माइनस क्या कर दो, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कर दो। जैसे 14 में से ऊपर 13 इलेक्ट्रॉन गया तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.5। 15 इलेक्ट्रॉन आया तो भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन आया, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2। 17 इलेक्ट्रॉन आया, बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन आया, बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 1। सेम टू सेम 12 इलेक्ट्रॉन गया, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2। और घटा देना और घटा देना, 18 इलेक्ट्रॉन ही रखना इसको। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन तक ही ये ट्रिक आपको काम आएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन के कितने होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 3। इससे ऊपर जाओ इलेक्ट्रॉन, चाहे इससे नीचे आओ, 0.5 घटा देना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स स्पीसीज हैव सेम, यानी दोनों जो आपको पेयर ये जो मॉलिक्यूल दे रखे हैं इनमें जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कैसा होना चाहिए, सेम। ठीक है, तो देखो सेम बॉन्ड ऑर्डर इसका देखो, कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने 6, ऑक्सीजन के कितने 8, 8 और से कितने हुए 14, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 3, तो इस वाले का तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 3। नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, 8 7 कितने हुए 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन का कितना है 2.5, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो गया गलत। दूसरा देखो, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना 8, 2 का कितना हो गया 16, तो इसका 16 और 16 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2। NO+, नाइट्रोजन कितना 7, ऑक्सीजन कितना 8,
और 8 में से घटा दो आप कितने, 8 7 15, 15 में से एक घटा दो क्योंकि पॉजिटिव लग रहा है, तो 15 में से एक गए तो 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 बॉन्ड ऑर्डर, एक का 2 बॉन्ड ऑर्डर, एक का 3 बॉन्ड ऑर्डर। ये भी ऑप्शन हमारा कैसा है, गलत। ठीक है, अगले को देखो, सी को, Cn माइनस, साइनाइड दे रखा है, कार्बन का कितना 6, नाइट्रोजन का कितना 7 और माइनस का 1, तो 7 8 और 6 कितने हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, और 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3। अब यहां देखो CO में कार्बन कितना 6, ऑक्सीजन कितना 8, और 6 और 8 कितने 14 इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना 3, इसका भी 3, इसका भी 3, सेम बॉन्ड ऑर्डर किसका है, ऑप्शन सी का। ठीक है, तो यहां आपके 4 क्वेश्चन हो गए, स्क्रीनशॉट लो आप, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन देखते हैं, PH5 एंड BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट। सही बात है भाई, PH5 भी नहीं बनता और BiCl5 भी नहीं बनता। ये क्यों नहीं बनता कि इसमें d ऑर्बिटल्स का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं पॉसिबल हो पाता है। ठीक है ना, और BiCl5 में क्या होता है, इनर्ट पेयर लग जाता है, जिसकी वजह से ये भी फॉर्म नहीं हो पाता। दूसरी बात, p-pi d-pi बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2। बिल्कुल सही बात है, p-pi d-pi भी होती है, और एक बात और बता दूं मैं आपको, इसमें p-pi बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट क्या है, SeF4 सेलेनियम टेट्राफ्लोराइड और मेथेन हैव सेम शेप। ठीक है, यहां लोचा लग रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो ग्रुप किसका है 16 का, और कार्बन किसका है ग्रुप 14 का, फिर भी क्या बता रहा है, सेम शेप है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको। चलो, सेलेनियम कौन से ग्रुप का, 16 का, तो वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, 1 2 3 4 5 और 6। कितने फ्लोरीन लगे हैं 4, तो 4 फ्लोरीन लगाओ, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन। कहने का मतलब एक तो लोन पेयर है इसके पास, और 4 इसके पास क्या है, बॉन्ड पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, लोन पेयर गया S में, और मैक्सिमम 3 एटम किस में जा सकते हैं, P में, और बचा हुआ 1 एटम किस में जाएगा, D में। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3d। ठीक है, तो जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी जो शेप है वो कैसी बनेगी, TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो देख लेते हैं इसकी ज्योमेट्री को हम एक बार बना के। ये देखो, बीच में सेलेनियम, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन, और ये रख दिया हमने एक लोन पेयर। तो लोन पेयर की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है पूरी कैसी हो जाती है, डिस्टॉर्टेड। तो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर हो जाने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, सीसो। ठीक है, अब अगला देखो मीथेन का। मीथेन में कार्बन है, तो कार्बन के देख लो, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। पता है हमें कौन सी शेप होती है, टेट्राहेड्रल होती है। एक S में गया, 3 किस में जाएंगे, P में, इसका क्या होता है sp3। तो इसकी तो टेट्राहेड्रल शेप है, इसकी कैसी है, सीसो। तो ये ही स्टेटमेंट गलत है, दोनों की शेप सेम नहीं होगी। ठीक है, अगला देखो, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इन NO2 प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस रेस्पेक्टिवली आर। हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछ रहा है, मैं फिर बोलता हूं एक बार, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं आप जाके एक बार उस वीडियो को देखो, बहुत काम की वीडियो है। ठीक है, एक बार मैं यहां पे आपको इस ऑप्शन में बताता हूं। देखो, नाइट्रोजन कौन से वैलेंसी सेल का, सॉरी कौन से ग्रुप का, 15 का। ठीक है ना, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया। 15 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंसी सेल के, 5। जो लास्ट का डिजिट है वो उतने ही क्या होते हैं वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन रखो, 1 2 3 4 5। अब ऊपर क्या लग रहा है इसके, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव में क्या करना है, इलेक्ट्रॉन हटाने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन हटा दो क्योंकि 1 पॉजिटिव है, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 4। और कितने ऑक्सीजन लगाने हैं, 2। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों से ऑक्सीजन जुड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों से 1 ऑक्सीजन जुड़ेगा। S में कितने जाएंगे, 1, P में कितने जाएंगे, 3, और D में कितने जाएंगे, 5। ये हमें पता है क्योंकि ऑर्बिटल जितने होते हैं उतने ही उसमें क्या आ सकते हैं, एटम। तो ये ऑक्सीजन गया S में, ये गया किसमें, P में, तो इसका तो हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया, sp। अगला देखो, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, उसी को क्या बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अगला देखो, NO3 माइनस, नाइट्रोजन कौन से का भाई, 15 का, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, माइनस का 1 और रख दो। ठीक है, 6 हो गए 5 के। अब कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं, 3। एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा, 2 से, तो 3 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉनों से जुड़ जाएंगे, 6 से।
एक ऑक्सीजन गया किसमें, S में, दो ऑक्सीजन किसमें गए, P में, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल के आया, sp2। अगले का देख लो NH4+, इसको मैं यहां नीचे बता देता हूं। नाइट्रोजन वही कौन से ग्रुप का भाई, 15वें का, 5, ठीक है ना। हाइड्रोजन कितने लगाने हैं, 4, ऊपर पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा, ठीक है। कितने हाइड्रोजन लगाने हैं, 4, 4 हाइड्रोजन लगा दो, ये लो 4 हाइड्रोजन लगा दिए, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन तो है भाई इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन तो हटा दिया क्योंकि 5वां है। एक गया किसमें, S में, 3 किसमें जाएंगे, P में, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3, यानी पहले वाले का sp, दूसरे वाले का sp2, तीसरे वाले का sp3, तो रेस्पेक्टिवली ऑप्शन कौन सा आया, फर्स्ट, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, which one the following is isoelectronic with nitrosonium ion। नाइट्रोसोनियम आयन के साथ कौन सा इसमें से सिमिलर है, किसमें, इलेक्ट्रॉनों में, वो आपको बताना है, ठीक है। तो नाइट्रोसोनियम आयन सिर्फ नाम लिख दिया, फॉर्मूला नहीं दिया, आपको याद होना चाहिए नाइट्रोसोनियम आयन क्या होता है, NO+, ठीक है। तो NO+ के साथ जो आइसो इलेक्ट्रॉन होगा वही हमारा सही आंसर। तो पहले इसके इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 7, ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8, तो 7 और 8 कितने हुए, 15, और लेकिन एक ऊपर प्लस है तो माइनस का 1 करेंगे, 15 में से 1 गया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वही हमारा सही आंसर है। पहला देख लेते हैं, CO। तो CO में आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो इसके 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के कितने, 8, 6 और 8 कितने हुए, 14, तो सही ऑप्शन कौन सा है, पहला, क्योंकि इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 14 इलेक्ट्रॉन। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन्स इन O2 याद रहे कौन से इलेक्ट्रॉन बोले हैं इसने, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोले हैं, और एंटी बॉन्डिंग भी कौन से, पाई इलेक्ट्रॉन, किसमें, O2 में। तो सबसे पहले इसका MO बना लेते हैं फटाफट, फिर हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। एक ऑक्सीजन का क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना नहीं आता तो उस पर भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ देखो, सारी चीजें आपको मिलेंगी, ठीक है। जो भी आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट को इजी करेगा मैं उसकी छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपको देता रहूंगा। तो बस आप इसी तरीके से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। देखो O8 ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8, ठीक है ना। तो इसके कितने होंगे, 1s2 2s2 2p4, 2 और 2 4 और 4 8, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन आपको पता है O2 है, तो अगर एक ऑक्सीजन पर देखें तो माइनस का 1 होगा। अरे भाई 2 ऑक्सीजन पर 2 माइनस है, तो एक ऑक्सीजन पर कितना होगा, -1। -1 का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा, 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा, तो P4 की जगह इसके पास क्या आ जाएगा, P5, ठीक है। ऐसे मान लो आप। तो कहने का मतलब जो लास्ट का जो p ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसका एमओ डायग्राम हम बनाते हैं, ठीक है। देखो ऊपर 1, नीचे 2 ऑर्बिटल, ऊपर 2 और नीचे 1 ऑर्बिटल। ये स्ट्रक्चर होती है किसकी, ऑक्सीजन के लिए, एमओ डायग्राम की। कितने हैं, P5 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, जैसा हुंड अंकल बोल के गए थे कि एक साथ नहीं, एक एक करके आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने। तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर, 5 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है ना। ये भी P5। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए भाई आपने। अब ये तो हो गए कौन से, बॉन्डिंग, ये तो कौन से हो गए, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ये कौन से हो गए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4। तो ऑप्शन सही कौन सा होगा, सी, ठीक है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव एब्सेंस ऑफ पाई बॉन्ड, इनमें से कौन सी स्पीसीज में पाई बॉन्ड एब्सेंट है वो आपको बताना है। तो सीधा सीधा पता चल रहा है वाटर मॉलिक्यूल में। क्यों, वाटर मॉलिक्यूल में दोनों के दोनों कैसे होते हैं भाई, सिग्मा बॉन्ड होते हैं ना। तो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के पास, और दोनों के दोनों जो हाइड्रोजन होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड से जुड़ रहे हैं। तो यहां पर सारे सिग्मा बॉन्ड है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। तो ऑप्शन सही होगा हमारा सी, ठीक है। Which of the following molecule represent 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। देखो वापस बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर का जब भी क्वेश्चन आ जाए आपको तो ट्रिक बता रखी है आपको। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। अब चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, बॉन्ड ऑर्डर 0.5 घटेगा। तो 15 इलेक्ट्रॉनों के लिए कितना होगा, 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, 2। और 17 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होगा, 1.5। यानी जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा। तो 17 इलेक्ट्रॉन गिन लो। एक ऑक्सीजन का कितना, 8।
2 ऑक्सीजन का कितना 16 और 2 कितने हो गए 18। भाई 2 ऑक्सीजन का 16 इलेक्ट्रॉन और 2 माइनस के 2 और जो 2 16 और 2 कितने हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें 16 और 8 और 8 कितने हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने हुए 8 और 8 16 और 16 में से प्लस का 1 घटा दो तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो 8 और 8 कितने 16 और माइनस का 1 और 16 और 1 कितने आ गए 17 इलेक्ट्रॉन। तो जिसमें 17 इलेक्ट्रॉन है उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5। तो ऑप्शन सही कौन सा हो गया आपका डी। तो यहां हमने टॉप 10 क्वेश्चन आईसीआर और नीट एग्जाम के लिए कर लिए हैं। तो आप पढ़ते रहिए, इसी तरह अपना प्यार बरसाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।